हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आईसीएसई क्लास 10 सेलिनकन साइंस फिजिक्स में से। सो क्या करना है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ जाता है जिसमें से आपको नोट पढ़ना है और ये डायग्राम के साथ ये पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट लाइन, इसमें से आपको क्या करना होगा, इसमें आपको डायग्राम अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो 2 पॉइंट्स हैं ये 2 के 2 आपको अच्छे से होने चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज टेंसर के बारे में लिखा हुआ है, तो ये आपको पता कर लेना होगा। ये 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट आ जाता है। उसके बाद नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ईजी नोट है, सो ये नोट भी आपको करना पड़ेगा। नोट आप किसी भी चैप्टर का नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये मैं बात हर वीडियो में कहता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी कैलरीमेट्री में, उसमें मैं सेम ही कहूँगा कि नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करना पड़ेगा ये, ठीक है। इसमें राइट हैंड थंब रूल ये आपको पता होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लूप, ठीक है, जो नेक्स्ट है। लेकिन हाँ, राइट हैंड थंब रूल इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लूप है, या फिर हम इसे सर्कुलर कॉयल भी कहते हैं, इसमें से आपको ये जो इसके 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये पढ़ लेने हैं। और उसके बाद क्लॉक रूल्स दिए हुए हैं इसमें, ये इसका ब्लू बॉक्स पढ़ लेना, दैट्स इनफ। और इसकी ये दोनों डायग्राम्स को समझ लेना, ठीक है। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कॉयल आ जाता है, सोलिनॉइड भी कहते हैं जिसको हम, इसमें से आपको ये सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। 10.5 आप नहीं छोड़ सकते, ये सारी करनी पड़ेगी विद सिमिलरिटीज़ डिससिमिलरिटीज़, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये ब्लू बॉक्स, ठीक है, ब्लू बॉक्स करना पड़ेगा। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये दोनों, उसका कंस्ट्रक्शन दे रखी है, इन दोनों की कंस्ट्रक्शन आएगी, और इसकी यूसेज और कंस्ट्रक्शन इन दोनों की पढ़ लेना। उसके बाद जो एक नोट दिया हुआ है ये, और वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस और इस क्वेश्चन के बोर्ड में आने के, बहुत सालों से रिपीट हो रहा है, सो यू नीड टू डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट मैग्नेट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ये डिफरेंस कर लेना, ये अपने आप कवर हो जाएगा इसमें विद एग्जाम, इसकी यूसेज पढ़ लेना, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस दी हुई हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की और परमानेंट मैग्नेट, ये 3 दी हुई हैं, 3 में से 2 कर लेना कोई भी। और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के 6 दे रखे हैं, 5 कर लेना। देन वी गॉट कंस्ट्रक्शन और वायरिंग इसकी नहीं करनी है, और उसी के साथ हमारा जो ये ए पार्ट होगा कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स आपको ये करनी पड़ेंगी सारी, ठीक है। देन वी गॉट ऑन बी पार्ट ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन इन डीसी मोटर, बहुत बड़ा नाम है लेकिन आसान है ये, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले तो आपको ये जो 10.11 दी हुई है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी पड़ेगी तो सारी। उसका नोट, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में से आपको जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी बस रिजल्ट कर लेना, दैट विल बी इनफ फॉर यू, और इसका फाइनल रिजल्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की, ये पढ़ लेना यूनिट्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें से आपको ये ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, इनफ है, बस ये पढ़ लेना। उसके बाद सिंपल डीसी मोटर आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। सी पार्ट में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस टू एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर में से आपको क्या करना है, ये नोट दिया हुआ है, ये डेमोन्स्ट्रेशन सारी कर लेना। क्यों कह रहा हूँ सारी कर लेना, क्योंकि इस पार्ट में से भी बहुत कुछ कट है, और अगर जहाँ से कट होता है और उसमें से जो रह जाता है वो आता है एग्ज़ाम में, उसके चांसेस हाई होते हैं। सो फैराडेज एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सारी करनी पड़ेगी विद ब्लू बॉक्स और ये नोट। फिर फैराडेज के लॉ आ जाते हैं, फैराडे के 2 लॉ हैं, 2 के 2 आपको बस इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दोनों लॉज की। फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, नीचे सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पढ़ लेना। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में से लेंस लॉ, ठीक है, लेंस लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ, इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ लेना, दैट इज़ इनफ। फिर ये नोट दिया हुआ है ये पढ़ लेना। एसी जनरेटर सारा कट है, उसके बाद हमारा जितना भी है ये सब कट है अप टू हेयर। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन हाउस होल्ड सप्लाईज, ये पढ़ने में आपको क्या करना है, डिफरेंस पता होना चाहिए एसी और डीसी में, ठीक है। ऑल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट में ये 3 दिए हुए हैं, ये तीनों कर लेना। और एडवांटेजेस दिए हुए हैं अल्टरनेटिव करंट के ओवर डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी करंट के
फ़ायदे लिखे हुए हैं यहाँ विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट करंट के, क्यों अल्टरनेटिव करंट ज़्यादा अच्छा है डायरेक्ट करंट से, तो वो इसमें मेंशन है। 5 पॉइंट है, 5 के 5 करने पड़ेंगे। द नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी, जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ के बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश, हाँ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सभी करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो चैप्टर 11 है कैलोरीमीटर, बहुत आसान चैप्टर है, कोई भी मुश्किल नहीं है। इसमें से काफ़ी कुछ मेन चीज़ें भी हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। सो वील डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।